आइए श्रद्धा, लगन, विश्वास के साथ आज का अभ्यास आरंभ करते हैं। दोनों टांगे सीधी, पंजों को शक्ति से बाहर की ओर तानिए। धीरे धीरे अंदर की ओर पूरा खिंचाव। अनुभव कीजिए अपने पैर पर पड़ते हुए प्रभाव को। धीरे धीरे बाहर की ओर। एंकल जॉइंट्स के लिए विशेष क्रिया, उंगलियों को भी आगे की ओर झुकाएंगे। ये हमारे पैर की उंगलियों के जॉइंट्स को भी सक्रिय बनाता है। धीरे धीरे पंजों को अंदर की ओर पूरा खिंचाव। धीरे धीरे बाहर की ओर, धीरे धीरे अंदर की ओर। गोलाकार घुमाएंगे, एंकल रोटेशन। 5 टाइम्स क्लॉकवाइज और 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। अपनी अपनी क्रिया करने के बाद विश्राम। घुटने मैट पर लगे रहें। पंजों को पूरी तरह दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, पूरा एंकल जॉइंट को मूव करेंगे। पद्मासन के लिए पंजों को मिलाएं और तानें। दाईं टांग को मोड़ें, एड़ी को पेड़ ऊपर नाभि के बाईं ओर स्थित करें। बाईं टांग को मोड़कर एड़ी को पेड़ ऊपर नाभि के दाईं ओर इस प्रकार स्थित करें। दोनों घुटने पृथ्वी पर, दोनों एड़ियां कम से कम दूरी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा घुटनों पर। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, श्वासों की गति मंद। धीरे धीरे श्वास बाहर निकालें। गहरा श्वास बाहर निकालते हुए पेट की मांसपेशियों को अंदर की ओर इतना ले जाएं कि नाभि मूल रीढ़ से लगे। अब मूल बंद का अभ्यास करें। अपने मल द्वार को संकुचित कर ऊपर की ओर खींच दें। मूल बंद। धीरे धीरे श्वास को गहरा भरे, पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़ते हुए। आवृत्तियों को दोहराते जाएं। दोनों ही स्थितियों में मूल बंद का अभ्यास करें। गहरा श्वास भरने के पश्चात 3 बार ओम ध्वनि, गायत्री मंत्र भावार्थ सहित स्वर मधुर, श्रद्धायुक्त, लयबद्ध, सामूहिक रूप से एक साथ सभी मेरे साथ साथ दोहराएंगे। गहरा श्वास भरे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता,
और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। कोमलता से नेत्र खोलें, पद्मासन खोलें, दोनों पैरों को सीधा कर पंजों को शक्ति से बाहर की ओर तानते हुए, अंदर की ओर खींचते हुए पैरों के रक्त भ्रमण को सामान्य करें। गहरा श्वास ले, गहरा श्वास छोड़े, श्वासों को सामान्य करें। आज का विशेष अभ्यास हमारा थायराइड स्पेशल रहेगा, क्योंकि थायराइड की वजह से ही हमारा बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। तो आज हम थोड़े अभ्यास थायराइड को ध्यान में रखते हुए करेंगे, जिससे हम हमारी थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करेंगे। थायराइड ग्रंथि हमारे गले में रहती है। अगर उससे निकलने वाले हार्मोन कम या ज़्यादा हो जाते हैं तो हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोग आने लगते हैं। तो अगर हम अपनी थायराइड ग्रंथि को स्टिमुलेट करेंगे, उसके हार्मोन को बैलेंस कर लेंगे, तो बहुत सारी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाती हैं। कई बार अगर थायरॉक्सिन हार्मोन ज़्यादा निकलता है तो हम पतले होने लगते हैं, हमारी हाई बीपी हो जाता है, काफ़ी प्रॉब्लमें आती हैं, मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है। और थायरॉक्सिन हार्मोन कम निकलता है तो हम मोटे होते चले जाते हैं, सब चीज़ें स्लो हो जाती है बॉडी में। आपका बीपी स्लो हो जाता है, आपका शरीर का टेम्परेचर भी स्लो हो जाता है, आपका पाचन स्लो हो जाता है। तो इस वजह से आपका वज़न बढ़ता जाता है, घुटनों में दर्द, ये सब कई प्रॉब्लमें आ जाती हैं। तो आज हम थोड़े से अभ्यास इस प्रकार के करेंगे जिसमें हम अपनी थायराइड ग्रंथि को स्टिमुलेट करेंगे। खड़े हो जाएंगे अपने मैट पे। ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया, जिसको हम गर्दन के व्यायाम कहते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं इसके लिए। तो थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करने के लिए ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया करेंगे अभी हम। तो नहीं करिए। दोनों हाथ कमर पे रखेंगे, पैरों में 3 से 4 इंच की दूरी। श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को पीछे की ओर लेकर जाएंगे, धीरे धीरे आगे की ओर। जिन्हें गर्दन का दर्द पहले से ही होता है उन्हें गर्दन को ठोड़ी कंठकूप में नहीं लगानी, वो सिर्फ सामने लाकर रुक जाएंगे। अगर किसी को दर्द नहीं है तो वह पूरी तरह ठोड़ी को कंठकूप पे लगाएगा। धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन पीछे की ओर ले जाएंगे और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे की ओर लाएंगे, चिन चेस्ट से टच कर जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। गर्दन पर आए प्रभाव को अनुभव कीजिए। सर्वाइकल क्षेत्र भी प्रभाव में, साथ ही हमारी थायराइड ग्रंथि प्रभावित हो रही है, अनुभव कीजिए। विश्राम के समय हाथ ढीले, गहरा श्वास ले, गहरा श्वास छोड़े। ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया नंबर 2। श्वास भरते हुए गर्दन को दाईं ओर लेकर जाएंगे अधिक से अधिक। श्वास छोड़ते हुए मध्य में और श्वास भरते हुए बाईं ओर। श्वास छोड़ते हुए मध्य में। 1 राउंड हुआ, 3 से 5 राउंड करने हैं हमें।
श्वास भरते हुए लेफ्ट राइट साइड, छोड़ते हुए सेंटर में। श्वास भरते हुए लेफ्ट साइड, छोड़ते हुए सेंटर में। राइट, श्वास का ध्यान रखेंगे। सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर। विश्राम। आंखें बंद। क्रिया आंखें खोल के करेंगे। विश्राम के समय आंखें बंद और अपनी गर्दन पर आए प्रभाव को अनुभव कीजिए। इससे हमारी गर्दन कभी कभी बहुत मोटी होती है ना, तो उसका अतिरिक्त चर्बी भी वहाँ से कम होती है। गर्दन पतली सुराहीदार बनती है। थायराइड ग्रंथि तो स्टिमुलेट हो ही रही है। गर्दन के आसपास की मांसपेशियां जकड़ जाती हैं, उनमें लचीलापन आता है और वहाँ पर रक्त संचार तेज होता है। ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया नंबर 3। दोनों हाथ कमर पे, गर्दन को दाईं ओर झुकाएंगे। दायां कान दाएं कंधे पर लगाने की कोशिश। वेरी गुड। श्वास छोड़ते हुए मध्य में, श्वास भरते हुए लेफ्ट का ईयर लेफ्ट शोल्डर पे, बायां कान बाएं कंधे पर लगाने की कोशिश। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सेंटर में। एक चक्र हुआ। ऐसे ही हमें 3 से 5 राउंड करने होते हैं। 1 2 3 4। अगर कान कंधे से नहीं लग पा रहा है तो थोड़ा सा अपने राइट हैंड से लेफ्ट साइड हेड की झुकाएंगे, राइट साइड। देखिए कितना सुंदर प्रभाव हमारे लेफ्ट साइड मसल्स पर आ रहा है, नेक के। थोड़ी देर रुकेंगे, धीरे धीरे छोड़ देंगे। इसी प्रकार लेफ्ट हैंड से राइट साइड हेड को लेफ्ट साइड झुकाएंगे। कोशिश कीजिए, कितना सुंदर प्रभाव हमारे नेक के राइट साइड मसल्स पर आ रहा है। इसमें हम कंधों को नहीं उठाएंगे। ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया में कंधे हमारे नीचे की ओर ही रहेंगे। धीरे 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 छोड़ दीजिए। देखिए कितना सुंदर प्रभाव आता है सर्वाइकल के लिए। बहुत लाभकारी क्रिया। थायराइड ग्रंथि तो स्टिमुलेट हो ही रही है। धीरे धीरे लेफ्ट साइड, आंखें खोल के करेंगे। वापस विश्राम। आंखें बंद, गहरा श्वास ले, गहरा श्वास छोड़े। श्वासों को सामान्य करें। ग्रीवा संचालन करेंगे। गर्दन को पूरा दाएं से बाएं पीछे, बाएं से दाएं नीचे लाते हुए गर्दन को पूरा घुमाएंगे। लेकिन यदि किसी को पहले से ही सर्वाइकल है तो वो आगे की ओर नहीं घुमाएगा, वो सिर्फ पीछे हाफ राउंड घुमाएगा। शुरू कीजिए। श्वास भरते हुए गर्दन को ले जाइए पीछे से, राइट साइड से होते हुए 5 राउंड क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। रिवर्स। 5 4 3 2 1। विश्राम। गहरा श्वास लें, गहरा श्वास छोड़ें, आंखें बंद करें।
क्रिया आंखें खोल के करेंगे, चक्कर आने की संभावना होती है। बहुत सुंदर ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया है। दिन में हम इसको कभी भी कर सकते हैं, इसका खाने पीने से कोई संबंध नहीं होता। 3-4 बार कीजिए दिन में, जिनको दर्द पहले से ही है। ज़्यादा दर्द में नहीं करना है, पहले थोड़ा सेक करेंगे, दर्द ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम अपनी ग्रंथि को सक्रिय करेंगे और अपनी मांसपेशियों को मजबूत करेंगे। इस क्रिया के करने से ये हमारी ग्रंथि सक्रिय हो जाती है और हमारे सर्वाइकल क्षेत्र की मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं, तो हमें दर्द नहीं होता। ठीक है, चलिए एक और आसन करेंगे इसके लिए, सबसे लाभकारी। सबसे पहले हम ताड़ासन कर लेते हैं, उसके बाद अपनी क्रिया ग्रंथि को सक्रिय करने के लिए आसन करेंगे। दोनों पैर मिलाइए। ताड़ासन बहुत लाभकारी आसन है। यह हमारे शरीर की सभी अंग प्रत्यंगों को प्रभावित कर हमारे शरीर की सभी प्रणालियों को सक्रिय कर देता है। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं तानते हुए ले जाइए आकाश की ओर। खिंचाव दीजिए, बाजुओं में पूरा तान दीजिए, कोई ढीलापन नहीं। धीरे धीरे पंजों के बल आएंगे, होल्ड करेंगे। सामान्य श्वास प्रश्वास किसी एक बिंदु पर सामने टारगेट करेंगे। बच्चों की हाइट बढ़ती है, आंखों की रोशनी में सुधार आता है और हमारी मानसिक शक्तियां जागृत होती हैं। शरीर में रक्त प्रवाह सुचारू रूप से होता है। धीरे धीरे वापस, हथेलियां सिर पर, एड़ियां जमीन पर। गहरा श्वास लें, गहरा श्वास छोड़ें, श्वासों को सामान्य करें। श्वास भरते हुए फिर से भुजाओं को तानिए, पूरा खिंचाव बाजुओं में। श्वास छोड़ते हुए पंजों के बल आएंगे, संतुलन बनाएंगे सामने एक बिंदु पर देखते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे भुजाएं तानते हुए वापस। गहरा श्वास लें, गहरा श्वास छोड़ें, श्वासों को सामान्य करें। पाद हस्तासन, सर्वाइकल वालों को आगे नहीं झुकना होता है, उसी के साथ करेंगे हस्तोत्थान आसन। हमारी थायराइड ग्रंथि को स्टिमुलेट करने के लिए बहुत लाभकारी है ये। दोनों पैरों में 3 से 4 इंच की दूरी बनाकर भी कर सकते हैं, उसे पैर मिलाकर भी कर सकते हैं, जिसको जैसी सुविधा हो। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं तानते हुए ले जाइए आकाश की ओर। हस्तोत्थान आसन, खींचिए ऊपर और दोनों भुजाएं गर्दन सहित पीछे। थोड़ी देर रुकेंगे, धीरे धीरे, ना रुका जाए तो श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले हिस्से से झुकते हुए आगे की ओर आएंगे। जिससे जितना हो पाए उतना करेंगे। श्वास भरते हुए फिर से ऊपर, गर्दन भुजाएं सहित पीछे। धीरे धीरे कमर के निचले हिस्से से फिर से आगे आएंगे, जिससे जितना हो पाए। हथेलियां पांव के दाएं बाएं लगाने की कोशिश। धीरे धीरे फिर से ऊपर, भुजाएं गर्दन सहित पीछे। विश्राम। गहरा श्वास लें, गहरा श्वास छोड़ें, श्वासों को सामान्य करें। बहुत सुंदर
अभ्यास था ये ग्रीवा हमारी थायराइड ग्रंथि को स्टिमुलेट करने के लिए। गहरा श्वास लें, गहरा श्वास छोड़ें। क्षमता अनुसार अभ्यास करेंगे, बिना क्षमता के कोई भी बाहर नहीं जाएगा अपनी क्षमताओं से। अर्ध चक्र आसन का अभ्यास करेंगे। अर्ध चक्र आसन भी बहुत लाभकारी है। दोनों हाथों को पीछे ले जाकर क्लच कर लें। हथेलियों की अपने दोनों हाथों की दोनों से एक मुट्ठी बना लें। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे मोड़ते हुए हमें पीछे की ओर झुकना है। देखिए हमारी गर्दन पर कितना सुंदर प्रभाव आ रहा है। देखिए थोड़ी देर रुकने के बाद वापस। हमारे कंधों के लिए भी बहुत लाभकारी है, सर्वाइकल के लिए और कमर के निचले हिस्से के दर्द के लिए भी बहुत लाभकारी है। एक आसन केवल एक ही पार्ट के लिए नहीं होता बॉडी के लिए, वो कई और जगह भी प्रभाव डालता है और वहाँ पर भी लाभ देता है। तो इसको केवल आज हम थायराइड ग्रंथि से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन इसका लाभ और जगह भी बहुत मिलता है। चलिए पैरों में एक बार और करेंगे इस अभ्यास को। पैरों में 3 से 4 इंच की दूरी, दोनों हाथों को पीछे लॉक करेंगे और थोड़ा थोड़ा गर्दन को मोड़ेंगे। श्वास भरते हुए कमर के निचले हिस्से से पीछे की ओर झुकते जाएंगे। होल्ड करेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस विश्राम। गहरा श्वास लें, गहरा श्वास छोड़ें। आंखें खोल के करेंगे इसको पीछे की तरफ झुकते समय। इसमें भी चक्कर आने की संभावना रहती है, क्योंकि जब हम पीछे की ओर गर्दन झुका मोड़ते हैं, हमारी थायराइड ग्रंथि को स्टिमुलेट तो कर रहे हैं, साथ ही हमारे सर्वाइकल क्षेत्र की जो मेरुदंड की 7 गोटियां हैं वो भी प्रभावित होती हैं। वो सीधी हमारी ब्रेन से जुड़ी हुई होती हैं, और ये जब हमारे ब्रेन पर प्रभाव सीधा पड़ता है तो हमें चक्कर आने की संभावना हो जाती है, क्योंकि इसमें हमारे ब्लड सर्कुलेशन की जो ब्लड सप्लाई है वो सीधी ब्रेन तक होकर जाती है। बहुत लाभकारी है ये हमारे नर्वस सिस्टम के लिए भी। एक बार और दोहराएंगे इसको। दोनों हाथों को आप अपनी हिप्स पे भी रख सकते हैं यदि किसी को कंधे में दर्द की शिकायत है तो, नहीं तो दोनों हाथों को पीछे ले जाकर पूरा क्लच करेंगे और धीरे धीरे पीछे की ओर झुकते जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। धीरे धीरे वापस विश्राम। गहरा श्वास लें, गहरा श्वास छोड़ें। श्वासों को सामान्य करें। थायराइड ग्रंथि के प्रभावित होने से हमारा मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है, तो हम अपने मेटाबॉलिज्म को भी इम्प्रूव करने के लिए 1-2 आसन करेंगे। तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास दोनों पैरों में 3 से 4 इंच की दूरी या मिलाकर भी रख सकते हैं जो अभ्यासी हैं। दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, नीचे की ओर खींचेंगे। श्वास भरते हुए दोनों बाजुओं को ऊपर लेकर जाएंगे, पूरा खिंचाव। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं ओर झुकेंगे। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे मध्य में आएंगे। श्वास भरते हुए खिंचाव दीजिए बाजुओं को पूरा। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड धीरे धीरे झुक जाएंगे। आगे नहीं झुकेंगे, पीछे नहीं मुड़ेंगे, कोहनियाँ सीधी रहेगी। 1 2। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ रुकना है। 3 4 5
6 7 8 9। धीरे धीरे वापस। दोनों हाथ धीरे धीरे बगल से तानते हुए वापस। विश्राम। गहरा श्वास लें, गहरा श्वास छोड़ें। श्वासों को सामान्य कर लें। शरीर पर आए प्रभाव को अनुभव करें। विश्राम के साथ अभ्यास कर रहे हैं, बहुत लाभकारी है ये। एक बार और करेंगे इसे हम। तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास। फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए, नीचे की ओर खींचिए, पैरों में कंफर्टेबल डिस्टेंस या मिलाकर भी रख सकते हैं एडिया पंजे। श्वास बढ़ते हुए तानते हुए भुजाएं ऊपर, खींचिए दोनों भुजाएं ऊपर। श्वास छोड़ते हुए राइट साइड बैंक। 1 2। अपने लेफ्ट साइड मसल्स पर पड़ते हुए खिंचाव को अनुभव करें। 3 4 5 6 7 8 9। धीरे धीरे श्वास भरते हुए मध्य में आएंगे। फिर से पूरा खिंचाव। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। आगे नहीं झुकेंगे। राइट साइड के मसल्स पर पड़ते हुए सुंदर प्रभाव को देखिए। इससे हमारा पेट का दायां व बायां भाग पूरी तरह प्रभाव में, हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म प्रभावित होते हुए धीरे धीरे वापस। खींचिए भुजाओं को ऊपर। खिंची हुई भुजाएं दाएं बाएं से शरीर के साथ। विश्राम। बाजुएं ढीली। गहरा श्वास लें, गहरा श्वास छोड़ें। थायराइड ग्रंथि को स्टिमुलेट करने के लिए एक और आसन करेंगे। गहरा श्वास लें, गहरा श्वास छोड़ें। वक्षस्थल शक्ति विकासक यानी चेस्ट की स्ट्रेंथनिंग के लिए होता है। साथ ही इसमें हमारी थायराइड ग्रंथि भी स्टिमुलेट होती है। बहुत सुंदर अभ्यास है, मन लगा के करेंगे। पूरा ध्यान हमारा जहाँ प्रभाव पड़ रहा है वहाँ पर रहे। दोनों पैरों में 3 से 4 इंच की दूरी संतुलन बना के रखेंगे। जो मिला के कर सकते हैं मिला के करें, खोल के करना चाहते हैं खोल के करें। दोनों हाथ कंधों जितनी ऊंचाई तक लाकर हथेलियों को मिला लें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को पीछे की ओर लेकर जाएंगे। गर्दन को भी पीछे की ओर पूरी तरह झुका देंगे। श्वास भरते हुए लेके जाइए धीरे धीरे। 1। यहाँ होल्ड करेंगे। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए भरते हुए वापस आएंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। इसी को हम फ्रीक्वेंटली करेंगे, रुक कर करेंगे, फ्रीक्वेंटली करेंगे। दोनों तरीके से कर सकते हैं इसको। रुक कर करेंगे ज़्यादा लाभ मिलता है, फ्रीक्वेंटली में हमारा थोड़ा शरीर ज़्यादा फ्लेक्सिबल बन जाता है। अब की बार हम इसे फ्रीक्वेंटली करेंगे, उसके बाद विश्राम करके रुक के करेंगे। दोनों हाथ कंधों जितनी ऊंचाई तक सामने लाकर मिला लें। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को खोलते हुए पीछे की ओर लेके जाएंगे। कमर और गर्दन भी पीछे की ओर झुक जाएगी। करते जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। विश्राम। गहरा श्वास लें, गहरा श्वास छोड़ें। अपनी गर्दन पर आते हुए प्रभाव को अनुभव करें। बोल रहा कोई? माइक बंद कर।
थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करने के लिए एक और क्रिया करेंगे, मुख और स्वर यंत्र के लिए होती है। उसके बाद हम बैठने वाले अभ्यास करेंगे। अपनी फर्स्ट 3 फिंगर्स को अपने दोनों जबड़ों के बीच में सेट करेंगे और तेज आवाज करेंगे। देखिए, अपने गले पर आते हुए प्रभाव को अनुभव कीजिए। गले के सभी रोग दूर, दांतों के तो होते ही होते हैं और हमारे स्वर यंत्र पर भी बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है। 3 बार दोहराएंगे। 1 बार हो गया, 2 बार और करेंगे। गर्दन को थोड़ा ऊपर की तरफ करेंगे और अपनी तीनों उंगलियों को अपने दोनों जबड़ों के बीच में स्टैंडिंग वे में सेट करेंगे। ऐसे नहीं करेंगे। गहरा सांस भरें और फिर से वापस विश्राम। गहरा श्वास लें, गहरा श्वास छोड़ें, श्वासों को सामान्य करें। मैट पर बैठ जाइए। गर्दन पीछे और करिए। हाँ, थोड़ा सा ऊपर करते हैं तो जाएगी ना। मैट पर बैठ जाएंगे। बैठने की स्थिति में विश्राम। बैठने की स्थिति में विश्राम में आपके दोनों पैर खुले हुए होते हैं, दोनों हाथ कमर के पीछे, गर्दन पीछे ढीली। विश्राम। गहरा श्वास लें, गहरा श्वास छोड़ें। कौन आसन का अभ्यास करेंगे। हमारे शरीर के सभी जोड़ों के लिए बहुत लाभकारी है, साथ ही सर्वाइकल और थायराइड के लिए अति उत्तम आसन है। दोनों पैरों को मिलाएंगे, दोनों हाथ कमर के पीछे सेट करेंगे अपनी हाइट के अकॉर्डिंग। जिससे जितना बन पाए उतना करेंगे। गर्दन को पीछे की ओर झुकाएंगे। इसमें श्वास भरते हुए हथेलियों और एड़ियों पर भार डालते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाइए और गर्दन पीछे की ओर झुकाइए। पंजे पृथ्वी पर लग जाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ कुछ पल रुकेंगे। धीरे धीरे वापस। ना रुका जाए तो गहरा श्वास लीजिए और गहरा श्वास छोड़िए। बैठने की स्थिति में फिर से विश्राम। अपने शरीर पर आए प्रभाव को अनुभव कीजिए। एक बार और दोहराएंगे इसको, फिर से मिलाइए। दोनों पैरों को मिलाकर पंजों को तानिए, दोनों हाथों को पीछे कमर के सेट कीजिए और श्वास भरते हुए हथेली एड़ियों पर भार डालते हुए धीरे धीरे ऊपर उठ जाइए। पंजे पूरी तरह पृथ्वी पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। धीरे धीरे वापस विश्राम। गहरा श्वास लें, गहरा श्वास छोड़ें। शरीर के सभी जोड़ प्रभावित और हमारा सर्वाइकल एरिया, साथ में थायराइड ग्रंथि स्टिमुलेट। बहुत सुंदर अभ्यास। दोनों पैरों को खोल लीजिए और विश्राम कीजिए। पेट के बल आ जाएंगे। भुजंगासन बहुत लाभकारी है थायराइड ग्रंथि को स्टिमुलेट करने के लिए।
शिथिल आसन दाएं कान पर, दाईं टांग दाईं बाजू सीधी, बाईं टांग बाईं बाजू मुड़ी हुई बाजू श्वासों से इतनी दूर जितनी भुजबल्ली की लंबाई। दोनों फेफड़े आसन पर, गहरा श्वास लें, गहरा श्वास छोड़ें। भुजंग आसन के लिए तैयार। दोनों पैरों को मिलाएं, माथा पृथ्वी पर, दोनों हथेलियां ठोड़ी के दाएं बाएं, पंजे मिलाकर करेंगे। धीरे धीरे गर्दन को मोड़िए और अपने पेड़ों पर भार डालते हुए हथेलियां नाम मात्र पृथ्वी पर रहेंगी। हथेलियों पर कोई भार नहीं रहेगा, पेड़ों पर भार रहेगा। श्वास भरते हुए पेड़ों पर भार डालते हुए आगे से धड़ को उठाएंगे। कोहनी हथेली नहीं उठेगी आपकी मैट से। गर्दन पीछे, धीरे धीरे गर्दन को उसी स्थिति में रखते हुए पहले धड़ नीचे, बाद में माथा पृथ्वी पर। गहरा श्वास लें, गहरा श्वास छोड़ें। गर्दन को दाएं बाएं करके एक आधा गहरा श्वास ले लीजिए। अब दोनों हथेलियों को चेस्ट के पास ले जाइए, पैरों को पीछे से खोल लीजिए, माथा पृथ्वी पर। भुजंग आसन के लिए तैयार। धीरे धीरे गर्दन को पूरी तरह मोड़िए, आपकी सिर का पिछला भाग कमर गर्दन से लग जाए। श्वास भरते हुए अब हथेलियों पर भार डालते हुए धीरे धीरे धड़ को ऊपर उठाइए, बाजुएं सीधी, श्वास सामान्य लेते रहें, छोड़ते रहें। बहुत ही लाभकारी आसन भुजंग आसन अभी हमारी स्टिमुलेट कर रही है थायराइड ग्लैंड। धीरे धीरे गर्दन को उसी स्थिति में रखते हुए नीचे विश्राम। गहरा श्वास लें, गहरा श्वास छोड़ें, श्वासों को सामान्य करें। इसी आसन को हम एक बार काउंटिंग के साथ करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर आएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर आएंगे। शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। शिथिल आसन बाएं कान पर, बाईं टांग बाईं बाजू सीधी, दाईं टांग दाईं बाजू मुड़ी हुई बाजू श्वासों से इतनी दूर जितनी भुजबल्ली की लंबाई। बहुत ही लाभकारी आसन है भुजंग आसन। दाईं बाजू सिर के ऊपर से लाते हुए आसन की मध्य स्थिति में पीठ के बल विश्राम। पैरों में 1 से 1.5 फुट का फासला। भुजाएं शरीर से हटी हुई। गहरा श्वास ले, गहरा श्वास छोड़ें। अपने शरीर पर आए प्रभाव को अनुभव करें। पवन मुक्त आसन, मरकट आसन, सेतुबंध आसन, सर्वांग आसन, हल आसन, ये सारे आसन थायराइड ग्रंथि को स्टिमुलेट करते हैं। आज हम इनमें से 2 आसन करेंगे।
सेतुबंध आसन और मरकट आसन बहुत लाभकारी है। सेतुबंध आसन के लिए दोनों पैर मिलाइए, पंजों को तानिए, दोनों भुजाएं शरीर के साथ, श्वास सामान्य, दोनों पैरों को मोड़कर अपनी ओर लाएंगे, टखनों को पकड़ेंगे। जो लोग टखनों को नहीं पकड़ पा रहे वो दोनों हाथों को अपने सिर की ओर ले जाइए, पूरे दोनों हाथों को खींच दीजिए पीछे की ओर। अब हम श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने मध्य शरीर को ऊपर उठाएंगे। हमारी ठोड़ी कंठकूप से लग जाएगी। किसी को सर्वाइकल पहले ही है तो वो ठोड़ी कंठकूप से नहीं लगाएगा, उसका सिर पूरी तरह जमीन पर ही रहेगा। चलिए श्वास भरते हुए उठाइए अपने शरीर को ऊपर, ठोड़ी कंठकूप में अधिक से अधिक ऊपर उठाने का प्रयास। यह हमारे पेट और रीढ़ के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। हमारे शरीर के जोड़, घुटनों के, हाथों के सभी प्रभावित। थोड़ी देर सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ रुकेंगे, धीरे धीरे वापस विश्राम। गहरा श्वास ले, गहरा श्वास छोड़े, पैरों को सीधा कर लें, दोनों हाथ शरीर से थोड़ा दूरी पर, पैर के पंजे लुढ़के हुए। गहरा श्वास ले, गहरा श्वास छोड़ें। सेतुबंध आसन से हमारे फेफड़े भी प्रभावित होते हैं। फेफड़े हमारे हर आसन में प्रभावित होते हैं। जहाँ हम श्वास गहरा भर रहे हैं और श्वास गहरा छोड़ रहे हैं तो हमारे फेफड़ों की शुद्ध ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ रही है। फिर से पैरों को मिलाएंगे, दोनों पैरों को अपनी ओर लाएंगे, टखनों को पकड़ेंगे, श्वास भरते हुए धीरे धीरे मध्य शरीर को ऊपर उठाएंगे। उठाइए पूरी तरह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, धीरे धीरे 10। वापस विश्राम। गहरा श्वास ले, गहरा श्वास छोड़े, श्वासों को सामान्य करें। मरकट आसन बहुत लाभकारी है। ये हमारे लिए शरीर की सभी प्रणालियां प्रभावित होती है, शरीर के सभी जोड़ प्रभावित। मुख्य प्रभाव हमारा लंग्स पर, और हमारे पेट पर, रीढ़ पर, थायराइड ग्रंथि पर पड़ता है। दोनों पैरों को मोड़कर अपनी ओर लाइए, पंजों को खोल लीजिए, घुटने पंजों को कंधों जितनी दूरी, दोनों हाथ 180 डिग्री पर। मरकट आसन का पोज नंबर 2 है ये। श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए घुटने दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर होल्ड करेंगे। हमारी बाईं एडी, बायां घुटना दाईं एडी को स्पर्श करेगा। गर्दन, हमारा बायां कान पृथ्वी पर लगाने की कोशिश। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आएंगे। श्वास छोड़ते हुए घुटने बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर, दायां कान पृथ्वी पर, दायां घुटना बाईं एडी को स्पर्श करेगा। बहुत सुंदर प्रभाव हमारे पूरे शरीर पर पड़ता हुआ अनुभव करें। श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास छोड़ते हुए घुटने दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर। कुछ समय सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ रुकिए। अपने शरीर पर आते हुए प्रभाव को अनुभव करेंगे। फिर से दोहराएंगे, घुटने बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। फ्रीक्वेंटली करेंगे अब काउंटिंग के साथ। श्वास भरते हुए मध्य में आइए, छोड़ते हुए 1 2 3
करते जाइए। चेंज। 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। शवासन। गहरा श्वास ले, गहरा श्वास छोड़े। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फुट का फासला। भुजाएं शरीर से हटी हुई, गर्दन ढीली। पैर से लेकर सिर तक, सिर से लेकर पैर तक ढीले होते शरीर का मानसिक अवलोकन करें। अनुभव करें मेरा पूरा शरीर विश्राम कर रहा है। अपने पूरे शरीर को विश्राम का सुझाव दे। मेरा पूरा शरीर विश्राम कर रहा है, रिलैक्स हो गया है। अपने ध्यान को श्वास पर लाएं। नासिकाग्र भाग पर श्वास को आते जाते देखिए, कोई प्रयास नहीं। आता हुआ श्वास जीवन दे रहा है, जाता हुआ श्वास रोग लेकर जा रहा है। एक विचार बनवे, मैं अपनी दिनचर्या की शुरुआत नित्य प्रति योगाभ्यास से अवश्य करूंगा। दृढ़ संकल्प लीजिए मन में। एक ही विचार मन में चलना चाहिए, मैं अपनी दिनचर्या की शुरुआत नित्य प्रति योगाभ्यास से अवश्य करूंगा। अपने सगे संबंधियों, जान पहचान वालों को भी योग से जोड़ने का प्रयास अवश्य करूंगा। योग ही जीवन है। योग परिवार में और भी सदस्यों को जोड़ने का प्रयास हमारा हमेशा बना रहेगा। निस्वार्थ भाव से निष्काम संकल्प करते हैं हम। दोनों पैर मिलाएं, दाईं करवट का सहारा ले, उठकर बैठे। गहरा श्वास लें, गहरा श्वास छोड़ें। बहुत ही लाभकारी अभ्यास थायराइड ग्रंथि को स्टिमुलेट करने के लिए आज हम कर रहे हैं। एक और विशेष प्रक्रिया है, सिंहासन। सिंहासन के लिए पद्मासन लगाइए। ना लग पाए तो दोनों पैरों को पीछे की ओर खोल दीजिए। देखिए ऐसे, जैसे भुजंगासन में करते हैं, दोनों पैरों को पीछे की ओर खोल दिया। ठीक है, दोनों हथेलियों को मिलाकर कलाइयों को ऐसे रखेंगे। ना हो पाए तो ये करेंगे। ठीक है, दोनों पैर पीछे की ओर, देख लीजिए मुझे। और पद्मासन से जो लोग करते हैं उनके लिए अभी बताती हूँ। ठीक है, ये पोज ले लेंगे हम अगर पद्मासन नहीं लगा पा रहे हैं। जो लोग पद्मासन लगा सकते हैं उनके लिए रहेगा पद्मासन। आगे की ओर झुकते हुए, दोनों कलाइयों को मिलाते हुए, हथेलियों का रुख अंदर की ओर, आगे की ओर झुकेंगे। हमारा रीढ़ भी प्रभाव में आएगा। गर्दन पीछे, जीवा बाहर, दृष्टि नासाग्र पर, और शेर की तरह गर्जना करेंगे।
अंदर करते हुए वापस गले की दाएं बाएं से मालिश। गले में आई खराश को ठीक कर ले। बहुत सुंदर प्रभाव सिंहासन का हमारे शरीर पर पड़ता है। नित्य प्रति अभ्यास किया कीजिए इसका। थायराइड ग्रंथि तो प्रभावित हुई आपने अनुभव किया होगा। आपकी रीढ़, आपके पेड़ों के अंग और आपकी श्वसन प्रणाली भी इससे बहुत सुंदर तरीके से प्रभावित हुई। गले के सभी रोग दूर हो जाते हैं इसके करने से। बहुत सुंदर अभ्यास किया आप सबने। अब हम करेंगे सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास। मस्ती भरी मधुर हंसी। शांत। बहुत लाभकारी है ये हंसी। आंखें बंद। अपने चेहरे पर प्रसन्नता का अनुभव करें। आंखें बंद। गहरा श्वास लें, गहरा श्वास छोड़िए। आप अनुभव कीजिए जब आप हंस सकते हैं तो दुनिया के सर्वोत्तम व्यक्ति हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। समय की कमी के कारण आज हम 2 विशेष प्राणायाम करेंगे जिनका थायराइड ग्रंथि से तो संबंध है ही। वैसे तो इसके लिए भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जाई, भ्रामरी, ये प्राणायाम बहुत लाभकारी है सारे। लेकिन आज हम 2 विशेष प्राणायाम उज्जाई और भ्रामरी करेंगे। दोनों ही हमारे थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करने के लिए लाभकारी आसन है। उज्जाई प्राणायाम करने के लिए किसी भी सुखासन में, पद्मासन में, सिद्धासन में, वज्रासन में आप बैठ जाइए। सीख लीजिए। आज ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे। मूल बंध लगाकर करेंगे प्राणायाम। इससे हमारे थायराइड ग्रंथि प्रभाव में आती है और साथ में हमारे हृदय के लिए भी बहुत लाभकारी है ये, क्योंकि इससे हमारी कोरोनरी धमनी विशेषतः प्रभाव में रहती है। इसमें आपको जीवा को मोड़कर अपने तालू से लगाना है, ऊपरी पैलेट से लगाना है और श्वास बाहर निकालकर पेड़ों को पिचकाना है। अपनी कंठ की मांसपेशियों को संकुचित करना है। फिर आप धीरे धीरे मधुर स्वर करते हुए श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। देखिए, जीवा को मोड़कर तालू में लगाया, श्वास बाहर निकाला, पेड़ू पिचकाया और कंठ की मांसपेशियों का संकुचन, जलंधर बंद किया और अब आप श्वसन क्रिया धीरे धीरे लें और छोड़ें। यह क्रिया आपको तब तक करनी है जब तक आपका श्वास बाहर निकला रहे। पेड़ू पिचका के रखने में आपको कोई दिक्कत ना हो तब तक करें। इस बात का ध्यान रखें कि आपके श्वसन क्रिया का प्रभाव पेड़ू और पसलियों पर ना पड़े। यथाशक्ति करते हुए वापस आएंगे। कम से कम इसकी 3 से 5 आवृत्तियां हमें रोज करनी चाहिए। किसी को भी नहीं समझ में आएगा तो क्लास के बाद हम बात कर लेंगे। उज्जाई प्राणायाम बहुत लाभकारी प्राणायाम है। प्राणों पर जय। हम इंद्रियजय बनते हैं, प्राणजय बनते हैं। अपनी श्वसन क्रिया पर हमारा पूरा कंट्रोल आ जाता है और हम जितेंद्रिय भी बनते हैं। कोई भी ग्रंथ हमारी इंद्रियां हैं उनके वश में हम नहीं होते, हम उन पर कंट्रोल करना आ जाता है। एक आवृत्ति और करेंगे, उसके बाद हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। ज्ञान मुद्रा की स्थिति बनाएं। जीवा को मोड़कर तालू में लगाएं। श्वास बाहर निकालकर पेड़ू पिचकाएं। कंठ की मांसपेशियों का संकुचन। श्वसन क्रिया चलती रहे। ले और छोड़े।
श्वसन क्रिया कंठ से हृदय, हृदय से कंठ तक चलेगी। यथाशक्ति रुकते हुए धीरे धीरे वापस शांत बैठकर अपने शरीर पर आए प्रभाव को अनुभव करें। शरीर स्थिर, मन शांत, मस्तिष्क एकाग्र। बहुत लाभकारी है उज्जाई प्राणायाम। नित्य प्रति अभ्यास करेंगे हम। अब करते हैं हम भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो हमारे नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स को पूरी तरह ठीक कर देता है, हमारे कंठ के रोगों को ठीक करता है। महान प्राणायाम है ये, सबसे लास्ट प्राणायाम है और इसे नित्य प्रति आपको रोज करना है। कोई भी शरीर में डिफॉर्मिटीज रह नहीं सकती, रोग रह नहीं सकता। इसके लिए हमें सबसे पहले पोस्चर बनाना होता है। देख लीजिए, सुन लीजिए, फिर शुरू करेंगे। 3 आवृत्तियां करेंगे। तीसरी आवृत्ति की समाप्ति पर बिना श्वास भरे अंगूठे कानों से बाहर निकालकर ज्ञान मुद्रा की स्थिति में आ जाएंगे। इसका अभ्यास उच्च रक्तचाप, हृदय रोगी और दमा के साधक बिना कुंभक के करेंगे। जहां होल्ड करने के लिए कह रही हूँ वो होल्ड नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे पहले पोस्चर बनाते हैं। दोनों अंगूठे कानों में, पहली 2 उंगलियां आंखों पे, बाद की 2 उंगलियां मुख के ऊपर नीचे रखते हैं। पोस्चर ये रहेगा, एक बार देख लो। कमर गर्दन सीधी, हमारे दोनों बाजुएं पूरी तरह खुले हुए, ठीक है। अभी समझिए, प्रोसेस को समझेंगे। श्वास बाहर निकालकर मूल बंद लगाएंगे, गहरा श्वास भरेंगे, आंतरिक कुंभक मूल बंद के साथ यथाशक्ति रुकेंगे। ना रुकने की स्थिति होने पर धीरे धीरे भंवरे के समान गुंजन करते हुए श्वास को बाहर निकालेंगे। 1 आवृत्ति हुई। ऐसी आप 3 आवृत्तियां करेंगे। तीसरी आवृत्ति की समाप्ति पर बिना श्वास भरे अंगूठे कानों से बाहर निकालकर ज्ञान मुद्रा की स्थिति में आ जाएंगे। शुरू करें। शांत बैठकर मानसिक स्थिति का अवलोकन करें। आजकल हमारे शरीर में जितने भी रोग आ रहे हैं, सबका मुख्य कारण है हमारा असंतुलित आहार, अनियमित जीवन शैली, पर श्रम की कमी। हम कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं। मैदा या तला भुना, मैदे वाला तला भुना, ज़्यादा ऑयली खाना खाना और तनाव, चिंता, गुस्सा, सबसे ज़्यादा ये हमारी बीमारियों का कारण है। और भ्रामरी प्राणायाम करने से हमारा तनाव भी दूर होता है और मेडिटेशन कैन क्योर ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ आवर लाइफ। ध्यान के लिए भ्रामरी प्राणायाम हमें तैयार कर देता है। यहाँ तक आते आते हम ध्यान की अवस्था तक पहुँच जाते हैं। तो कुछ पल ध्यान करेंगे जिससे हमारी सारी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक, सामाजिक समस्याएं दूर होंगी। ज्ञान मुद्रा की स्थिति, श्वास को आता जाता देखिए, कमर गर्दन सीधी। अपने शरीर को तनाव मुक्त कीजिए। सबसे पहले
कहीं भी कोई अकड़न जकड़न नहीं है शरीर में। ध्यान पूरे शरीर पर, पैर से लेकर सिर तक, सिर से लेकर पैर तक। शारीरिक रूप से अपने आप को तनाव मुक्त कीजिए। अब अपने ध्यान को अपनी श्वासों पर लाएं। अपने सामान्य श्वास को आता जाता देखिए। नासिका के अग्रभाग पर रखिए अपना मन, गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता। कोई भी श्वास आपकी निगरानी से बचकर ना जाए। अब श्वासों की गहराई को बढ़ाइए थोड़ा, लेने में गहराई, छोड़ने में गहराई। लयबद्ध, जितने समय में लें उतने समय में छोड़ें। तालबद्ध, एक आवृत्ति में जितना समय लगाया सभी आवृत्तियों में उतना ही समय लगाना है। लयबद्ध और तालबद्ध हो हमारे श्वास। श्वासों की गहराई को गर्माहट और ठंडक के साथ अनुभव करें। आता हुआ श्वास जो हम ले रहे हैं वह एक ठंडक लिए हुए है, जाता हुआ श्वास एक गर्माहट लिए हुए है। उसे फील कीजिए। अब अपनी ही आवाज़ को, श्वासों की आवाज़ को सुनने की कोशिश कीजिए। ओम ध्वनि आ रही है इससे। श्वास लेते हुए आपको ओ सुनाई देगा, छोड़ते हुए म सुनाई देगा। अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पर लाइए, दोनों आईब्रोज के मध्य में, और यहाँ पर ओम की अनुभूति, उगते हुए सूर्य का ध्यान। ओम लिखा हुआ अनुभव कीजिए दोनों आईब्रोज के मिडिल में, और उगता हुआ सूर्य जैसी लाइट, उससे सुनहरे रंग की किरणें निकल रही हैं। गोल्डन कलर में ओम लिखा हुआ है और सुनहरे रंग की किरणें निकल रही हैं। उन किरणों को देखिए। आसमान में सूरज, वहाँ से सारी की सारी गोल्डन किरणें कंसंट्रेट होकर, जैसे लेंस से कंसंट्रेट हो जाती है किरणें, उसी प्रकार किरणें कंसंट्रेट होकर हमारे मस्तिष्क पर गिर रही हैं। और ईश्वर की सभी सकारात्मक शक्तियाँ मेरे शरीर को स्वस्थ और सशक्त बना रही हैं।
उस प्रभु की कृपा को अपने ऊपर बरसता हुआ अनुभव करें। शरीर स्थिर, सामान्य श्वास प्रश्वास, एहसास बरसती हुई शक्तियों का। और यह शक्तियाँ मेरे शरीर में नस नाड़ियों के माध्यम से पूरे शरीर में फैल गई हैं। मेरा पूरा शरीर स्वस्थ, शक्तिशाली बन गया है। धन्यवाद करें उस ईश्वर का भावों से। तेरा लाख लाख धन्यवाद प्रभु, मुझे योग से जोड़ने के लिए, अपनी शक्तियाँ मुझे देने के लिए, क्योंकि सौभाग्यशाली व्यक्ति ही उस ईश्वर की शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं जो योग से जुड़ जाते हैं। प्रभु को प्राप्त करने का, प्रभु के पास जाने का, प्रभु का साथ अनुभव करने का एक ही माध्यम है योग। प्रार्थना कीजिए इस ईश्वर से, हे ईश्वर मुझे इतना शक्तिशाली, इतना सामर्थ्य दो, इतना मुझे योग्य बनाओ कि मैं नित्य प्रति योग करता रहूं, निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करता रहूं। मेरा जीवन सदुपयोगी हो, अनुकरणीय हो दूसरों के लिए। जिस मार्ग पर मैं चलूं, उसी मार्ग पर लोग चलने लगें, ऐसा मेरा जीवन कर दो। योग का मार्ग बेहतरीन मार्ग, मैं इस पर नित्य प्रति चलता रहूं, नित्य प्रति साधना करती रहूं, साधना करवाती रहूं, ऐसा मुझे सामर्थ्यवान बनाओ प्रभु। ओम चैंटिंग, शांति पाठ। गहरा श्वास भरे। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हथेलियों को परस्पर घर्षित करें, शांत अवस्था ग्रहण करते हुए आई हुई दिव्य ऊर्जा को अपने मुखमंडल पर, अपने शरीर पर धारण करते हुए बहुत ही कोमलता से नेत्र खोलें, पैरों को सीधा कर लें। आज का अभ्यास यहीं विराम लेता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। थायराइड रोग का सबसे बड़ा मुख्य कारण है हमारा गलत खान पान, और हमारे खान पान में कच्ची चीज़ों का, एल्कलाइन फूड का होना कम हो। सही समय पर सोएं, सही समय पर जागें, सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल खाएं, चोकर सहित आटा ज़रूर खाएं, खुश रहें, प्रसन्न रहें। 1 घंटे का योगाभ्यास नित्य प्रति अवश्य करें। यही इसके मुख्य टिप्स हैं। आलस मत आने दो और खुश रहो, तनाव मत बनाओ, मानसिक तनाव से दूर रहो। कभी भी गुस्सा ना आए हमें। गुस्सा आने लगे तो आपको एक काम करना है, गहरा श्वास भरना है और महाप्राण ध्वनि शुरू कर दो मन में। शांत आप भी हो जाएंगे, सामने वाला भी हो जाएगा। आज के लिए इतना ही हो।